हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमंड के बारे में। डायमंड हीरा जो कि कार्बन क्या है, एलोट्रॉप। कार्बन है ना, कार्बन का एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब हम बता ही चुके थे, एलोट्रॉप क्या होते हैं। इसे जस्ट पहले वाली वीडियो में नहीं पता है तो देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो डायमंड उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो डायमंड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, चलिए, है ना, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप, कार्बन का अपर रूप है। क्या है, अपर रूप है। ठीक, और क्या क्या बातें पता है, कलरलेस होता है। जो आपका हीरा होता है ना, हीरा, ठीक है, ऐसे करके जो हीरा जो आपका होता है ना, इस तरह से ट्राइंगुलर शेप में, ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में नहीं बना के दिखाना ये वाला। ठीक है, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पार देख सकते हो, है ना। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है, सभी को पता होगा। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस मीन्स कोई कलर नहीं। ठीक है, कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस, रंगहीन बोलेंगे इसको। देखिए, आपको पता है हीरे के बारे में इतना तो पता ही होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलाने बैठोगे हीरा तो गलेगा नहीं। ठीक है, ये ना इतना होता ना, तो हीरा पहन के घूम रहे होते कहीं, है ना, चाय बनाने गए, हीरा पिघल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, और यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च गलना, यानी गलाने जाओगे छींके आ जाएंगी। ठीक, तो कितना होता है, 3843 केल्विन, है ना। हम लोग तो 100 डिग्री तक देख ही पाए हैं ना, पानी गर्म हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये 3000 की बात कर रहा है, 3 क्या 4000 की बात कर रहा है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 4000 के करीब होता है। ठीक है, ये डेटा नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, ये याद रखिएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट, हाई डेंसिटी। हीरा डेंसिटी मतलब वे मतलब मास से समझेंगे। ठीक है, भारी होता है कि नहीं हीरा, हीरा हाथ में पकड़ो पता चलेगा, हाँ फील आती है, भारी है। ठीक है, डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, यानी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, उच्च घनत्व वाला होता है। डेटा याद रखना नहीं याद रखना आपके ऊपर डिपेंड है ना। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D बोले तो 3D मतलब पता चलता है उभार एकदम, जैसे पृथ्वी अपनी 3D स्ट्रक्चर है। बॉल होती है ना, बॉल 3D होती है ना, ये सब 3D होता है। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, त्रिविमीय है ना। इंग्लिश में 3D भी इस तरह शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों, वरना 3 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक और खास बात कही जाती है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये सारी बात ठीक है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ, है ना। लोग बोलते हैं ना, हीरा हीरा हीरे को काटता है ना, कहावत भी सुनी होगी, हीरा हीरे को काटता है। सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ यही होता है, प्राकृतिक, नेचुरली। आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं बहुत सारे, लेकिन नेचर में जो है वो अपना डायमंड है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स कहीं नहीं गए, आपको पता थे। ठीक है, अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं ये तो पता ही होगा ना। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ भी है और रंगहीन है, यानी कलरलेस भी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रीसियस मेटल है, कीमती धातु। प्रीसियस मेटल है, कीमती धातु। कीमती है तो क्या होगा, इसका यूज पता ही है, ज्वेलरी बनाएंगे, आभूषण बनाएंगे, है ना। नेकलेस, डायमंड नेकलेस, नाम तो सुना ही होगा, है ना। हाँ, आगे और कहाँ यूज करते हैं, जो ब्लैक डायमंड्स होते हैं ना, उनकी रॉक ड्रिल्स बनाते हैं। ठीक है, मशीनों में लगा के ना पहाड़ काटने के काम आते हैं। ठीक है, पहाड़ काटने वाली मशीनों में ड्रिल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा ना, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है प्रकृति, तो हीरा हीरे को काटती है तो प्रकृति का पदार्थ है, प्रकृति को काटेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू, मतलब पूछा था कि वाई, मतलब डायमंड क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हाँ, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ठीक है ना, ये डायमंड इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, कोई खाली बैठा नहीं, बिजी है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है, इसलिए हिंदी में क्या है, हीरा विद्युत का कुचालक है, यानी अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने नहीं देता है ना, किसी दूसरे काम कुछ नहीं करता, क्योंकि फ्री नहीं है। क्या नहीं फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इनके पास। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन ना 4 कार्बन से अटैच होता है। देखो, ये एक कार्बन को पकड़ लेते हैं, एक इधर कार्बन होगा, एक इधर कार्बन होगा, एक इधर कार्बन होगा, एक इधर कार्बन, तो इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा। देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, फिर ये आगे वाला कार्बन 4 से अटैच होगा, एक ये दूसरा इससे अटैच कर देते, तीसरा यहाँ पे कहीं होगा और चौथा यहाँ पे कहीं होगा। फिर इसी तरह से
ये जो कार्बन ना, इससे देखो एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, ये आगे कनेक्टेड होगा, फिर इसी तरह से फिर ये आगे कनेक्टेड होंगे, यानी इस तरह से ये चार चार करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ इस तरह से आपका ये डायमंड तैयार होता है। यानी एक कार्बन किससे कनेक्टेड होते हैं? चार से। आ रही बात समझ में? यानी ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में इस तरह डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे करके। ये जो बिंदु दिख रहे हैं ना इस तरह से, ठीक है, ये जो निकले हुए हैं, ये दरअसल ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन को। ठीक है, एक को चार से कनेक्ट करके बना सकते हैं आप। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अपवर्तनांक कितना है? 2.45। ठीक है, तभी तो है ना रिफ्लेक्टिव अपवर्तनांक, यानी इससे अगर लाइट पास करोगे ना तो हीरा चमकने लगता है ना। हीरा खुद से नहीं चमकता है, हीरे के ऊपर जब लाइट पड़ती है ना, हीरे के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, इसके ऊपर यहाँ कहीं से लाइट डालेंगे ना, तो चारों तरफ से लाइट निकलने लगती है, मतलब हर एक तरफ से। ठीक है, यानी खूब ज्यादा चमकने लगता है, लस्ट्रस। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 2.45। तो ये थी डायमंड की कहानी। ठीक, कलरलेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, 3D, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ज्वेलरी बनाने में, ड्रिल बनाने में। ठीक है, और ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसका मतलब क्या होगा? इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीरे के लिए कहानी यहीं तक थी, आगे ग्रेफाइट की कहानी देखेंगे।